12 बजने ही वाले हैं, जल्दी करो 1 बजने ही वाला है, 4 बजने ही वाले होंगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। 8 प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस ऑलमोस्ट प्लस टाइम। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। 12 बजने ही वाले हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट 12 ओ क्लॉक, इट इज़ ऑलमोस्ट 12 ओ क्लॉक। जल्दी करो 1 बजने ही वाला है, हरी अप इट इज़ ऑलमोस्ट 1 ओ क्लॉक, हरी अप इट इज़ ऑलमोस्ट 1 ओ क्लॉक। 4 बजने ही वाले होंगे, इट विल ऑलमोस्ट 4 ओ क्लॉक, इट विल ऑलमोस्ट 4 ओ क्लॉक। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 3 बजने ही वाले थे, 3 बजने ही वाले थे, इट वॉज ऑलमोस्ट 3 ओ क्लॉक, इट वॉज ऑलमोस्ट 3 ओ क्लॉक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। 10 बजने ही वाले हैं, 10 बजने ही वाले हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। हम जीत चुके हैं, तुम हार चुके हो, वो कर चुका है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं, वी हैव वॉन, वी हैव वॉन। तुम हार चुके हो, तुम हार चुके हो, यू हैव लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट। वो कर चुका है, ही हैज़ डन, ही हैज़ डन। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं देख चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, आई हैव सीन, आई हैव सीन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो जा चुका है, वो जा चुका है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। जाहिर सी बात है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जाहिर सी बात है कि वो तका हुआ है, जाहिर सी बात है कि वो नहीं आएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स ऑब्वियस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स ऑब्वियस प्लस दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स ऑब्वियस ये वही का वही रहेगा, विच मीन जाहिर सी बात है। इट्स ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाहिर सी बात है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इट्स ऑब्वियस दैट यू आर टेलिंग अ लाई, इट्स ऑब्वियस दैट यू आर टेलिंग अ लाई। जाहिर सी बात है कि वो थका हुआ है। इट्स ऑब्वियस दैट ही इज टायर्ड, इट्स ऑब्वियस दैट ही इज टायर्ड। जाहिर सी बात है कि वो नहीं आएगा। इट्स ऑब्वियस दैट ही विल नॉट कम, इट्स ऑब्वियस दैट ही विल नॉट कम। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाहिर सी बात है कि वो तुम्हें नहीं बुलाएगा, जाहिर सी बात है कि वो तुम्हें नहीं बुलाएगा। इट्स ऑब्वियस दैट ही वोंट इनवाइट यू, इट्स ऑब्वियस दैट ही वोंट इनवाइट यू। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जाहिर सी बात है कि वो नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है कि वो नहीं जाएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। लगता तो नहीं है कि तुम डॉक्टर हो, लगता तो नहीं है कि वो आएगा,
لگتا تو نہیں ہے کہ وہ اچھا کھیلے گا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں لگتا تو نہیں ہے کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹ ڈزنٹ سیم دیٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. اٹ ڈزنٹ سیم دیٹ پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. اٹ ڈزنٹ سیم دیٹ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین لگتا تو نہیں ہے کہ. ڈزنٹ یہ ڈز نوٹ کا شارٹ فارم ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. لگتا تو نہیں ہے کہ تم ڈاکٹر ہو. اٹ ڈزنٹ سیم دیٹ یو آر اے ڈاکٹر. اٹ ڈزنٹ سیم دیٹ یو آر اے ڈاکٹر. لگتا تو نہیں ہے کہ وہ آئے گا. اٹ ڈزنٹ سیم دیٹ ہی وڈ کم. اٹ ڈزنٹ سیم دیٹ ہی وڈ کم. لگتا تو نہیں ہے کہ وہ اچھا کھیلے گا. اٹ ڈزنٹ سیم دیٹ ہی وڈ پلے ویل. اٹ ڈزنٹ سیم دیٹ ہی وڈ پلے ویل. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. اب بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اس سے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. لگتا تو نہیں ہے کہ وہ جائے گا. لگتا تو نہیں ہے کہ وہ جائے گا. اٹ ڈزنٹ سیم دیٹ ہی وڈ گو. اٹ ڈزنٹ سیم دیٹ ہی وڈ گو. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. لگتا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا. لگتا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. تھوڑا کم سویا کرو. تھوڑا کم کھیلا کرو. تھوڑا کم کھایا کرو. اسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا کم. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں a little less. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر اب دیکھتے ہیں. V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس a little less. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تھوڑا کم سویا کرو. sleep a little less. sleep a little less. تھوڑا کم کھیلا کرو. play a little less. play a little less. تھوڑا کم کھایا کرو. تھوڑا کم کھایا کرو. eat a little less. eat a little less. بالکل ہم اس فارمولے کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تھوڑا کم بولا کرو. تھوڑا کم بولا کرو. اسپیک a little less. اسپیک a little less. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تھوڑا کم وہاں جایا کرو. تھوڑا کم وہاں جایا کرو. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. تم کتنے بجے اٹھتے ہو. میچ کتنے بجے شروع ہوگا. کتنے بجے ہیں. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کتنے بجے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what time. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. what time پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس سبجیکٹ پلس مین ورب جو ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہو سکتا ہے. پلس ادر ورڈز پلس کوسچن مارک. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تم کتنے بجے اٹھتے ہو. what time do you wake up. what time do you wake up. میچ کتنے بجے شروع ہوگا. what time will match start. what time will match start. کتنے بجے ہیں. what time is it. what time is it. بالکل ہم اس فارمولے کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تم نے کتنے بجے کھانا کھایا. تم نے کتنے بجے کھانا کھایا. what time did you have food. what time did you have food. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ کتنے بجے یہاں آتا ہے. وہ کتنے بجے یہاں آتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. دماغ سے کام لو. تمہیں دماغ سے کام لینا چاہیے. تم اپنی دماغ سے کام کیوں نہیں لیتے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. دماغ سے کام لینا یا عقل سے کام لینا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں یوز
brain. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस यूज जो मेन वर्ब है ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हेज, हर, देयर प्लस ब्रेन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिमाग से काम लो यानी अकल से काम लो, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए यानी तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए। यू शुड यूज योर ब्रेन, यू शुड यूज योर ब्रेन। तुम अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते यानी तुम अकल से काम क्यों नहीं। वाई डोंट यू यूज योर ब्रेन, वाई डोंट यू यूज योर ब्रेन। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लोग अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते यानी वो लोग अपने अकल से काम क्यों नहीं लेते। वाई डोंट दे यूज देयर ब्रेन, वाई डोंट दे यूज देयर ब्रेन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए था, तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस एंड। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था, अपना गुस्सा उस पर मत निकालो, उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस टेक समवन्स एंगर आउट ऑन। टेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक। समवन्स की जगह हमें यूज़ करना होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हेज, हर, देयर प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था। ही वॉज टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी, ही वॉज टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। हिज ये समवंस की जगह यूज हुआ है। अपना गुस्सा उस पर मत निकालो, अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन हिम, डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन हिम। उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। वाई आर यू टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी, वाई आर यू टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया, उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। ही टुक हिज एंगर आउट ऑन यू, ही टुक हिज एंगर आउट ऑन यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकालते हो, तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकालते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अब आंसू मत बहाओ, आंसू क्यों बहा रहे हो, उसके लिए आंसू मत बहाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। आंसू बहाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में शेड टीयर्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस शेड टीयर्स, शेड ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब आंसू मत बहाओ, डोंट शेड टीयर्स नाउ, डोंट शेड टीयर्स नाउ। आंसू क्यों बहा रहे हो, वाई आर यू शेडिंग टीयर्स, वाई आर यू शेडिंग टीयर्स। उसके लिए आंसू मत बहाओ, डोंट शेड टीयर्स फॉर हिम, डोंट शेड टीयर्स फॉर हिम। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो आंसू बहाता रहा, वो आंसू बहाता रहा। ही केप्ट शेडिंग टीयर्स, ही केप्ट शेडिंग टीयर्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आंसू बहाने से कुछ नहीं होता, आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। ठीक है मैं अपनी गलती मान लेता हूँ,
रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी गलती मान लेना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एडमिट मिस्टेक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एडमिट प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस मिस्टेक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक। इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है। स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक। स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक। शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या वो अपनी गलती मान लेता है? क्या वो अपनी गलती मान लेता है? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। वो कार चला सकता था, तुम इंग्लिश बोल सकते थे, हम तैर सकते थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम पास्ट एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कुड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कार चला सकता था यानी माजी में, पास्ट में वो कार चला सकता था, अब नहीं चला सकता है। ही कुड ड्राइव अ कार। ही कुड ड्राइव अ कार। तुम इंग्लिश बोल सकते थे। यू कुड स्पीक इंग्लिश। यू कुड स्पीक इंग्लिश। हम तैर सकते थे। वी कुड स्विम। वी कुड स्विम। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो दौड़ सकती थी। वो दौड़ सकती थी। शी कुड रन। शी कुड रन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम चल सकते थे। तुम चल सकते थे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना। सच बोलना मेरी फितरत है, झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है, शोर मचाना बच्चों की फितरत है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फितरत है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेंड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टेंड टू। टेंड ये भी सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच बोलना मेरी फितरत है। आई टेंड टू स्पीक द ट्रूथ। आई टेंड टू स्पीक द ट्रूथ। झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है। यू टेंड टू टेल अ लाइन। यू टेंड टू टेल अ लाइन। शोर मचाना बच्चों की फितरत है। चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ नॉइज। चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ नॉइज। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुरा भला बोलना उसकी फितरत है। ही टेंड्स टू स्पीक एल। ही टेंड्स टू स्पीक एल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। दूसरों की मदद करना उसकी फितरत है। दूसरों की मदद करना उसकी फितरत है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। क्या पता वो कहाँ है, क्या पता वो आएगा या नहीं,
کیا پتہ ہم ملے یا نہ ملے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا پتہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں who knows. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. who knows پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. who knows یہ وہی کا وہی رہے گا which mean کیا پتہ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کیا پتہ وہ کہاں ہے. who knows where he is. who knows where he is. کیا پتہ وہ آئے گا یا نہیں. who knows whether he will come or not. who knows whether he will come or not. کیا پتہ ہم ملے یا نہ ملے. who knows whether we meet or not. who knows whether we meet or not. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. ابھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. کیا پتہ وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں. کیا پتہ وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں. who knows whether he is speaking truth or not. who knows whether he is speaking truth or not. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کیا پتہ اس کی شادی کب ہوگی. کیا پتہ اس کی شادی کب ہوگی. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مانگنا. اسے کار چلانا نہیں آتا. مجھے کھانا بنانا نہیں آتا. تمہیں تیرنا نہیں آتا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں نہیں آتا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یا ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یا ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو. ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یہ پلورل سبجیکٹ کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو یہ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ یوز ہوتا ہے. پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادم ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اسے کار چلانا نہیں آتا. He doesn't know how to drive a car. He doesn't know how to drive a car. مجھے کھانا بنانا نہیں آتا. I don't know how to cook food. I don't know how to cook food. تمہیں تیرنا نہیں آتا. You don't know how to swim. You don't know how to swim. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. اسے کرکٹ کھیلنا نہیں آتا. اسے کرکٹ کھیلنا نہیں آتا. He doesn't know how to play cricket. He doesn't know how to play cricket. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہیں انگریزی بولنا نہیں آتا. تمہیں انگریزی بولنا نہیں آتا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مانو. جا کر دودھ لے آؤ. جا کر بتاؤ اسے. جا کر آرام کر لو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے گو پلس اینڈ پلس سینٹینس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جا کر دودھ لے آؤ. گو اینڈ گیٹ ملک. گو اینڈ گیٹ ملک. جا کر بتاؤ اسے. گو اینڈ ٹیل ہم. گو اینڈ ٹیل ہم. جا کر آرام کر لو. جا کر آرام کر لو. گو اینڈ ٹیک ریسٹ. گو اینڈ ٹیک ریسٹ. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. جا کر پوچھ لو. جا کر پوچھ لو. go and ask. go and ask. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جا کر دیکھ لو. جا کر دیکھ لو. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مانگنا. اگر میں صرف 500 روپے دے دوں تو چلے گا کیا. اگر میں کسی اور کو بیچ دوں تو چلے گا کیا.
اگر میں نہ آؤں تو چلے گا کیا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تو چلے گا کیا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں از اٹ اوکے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. از اٹ اوکے پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. از اٹ اوکے یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین تو چلے گا کیا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اگر میں صرف 500 روپے دے دوں تو چلے گا کیا. Is it okay if I give you only 500 rupees? Is it okay if I give you only 500 rupees? اگر میں کسی اور کو بیچ دوں تو چلے گا کیا. Is it okay if I send someone else? Is it okay if I send someone else? اگر میں نہ آؤں تو چلے گا کیا. Is it okay if I don't come? Is it okay if I don't come? بالکل ہم اس اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اس سے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. اگر میں کچھ نہ دوں تو چلے گا کیا. Is it okay if I don't give anything? Is it okay if I don't give anything? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اگر میں دوسرا والا لے آؤں تو چلے گا کیا. اگر میں دوسرا والا لے آؤں تو چلے گا کیا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. کچھ دنوں سے وہ پریشان تھا. کچھ دنوں سے وہ مجھ سے نہیں بول رہا ہے. کچھ دنوں سے وہ خاموش ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کچھ دنوں سے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فار دا لاسٹ فیو ڈیز. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹنس پلس فار دا لاسٹ فیو ڈیز. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. فار دا لاسٹ فیو ڈیز یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کچھ دنوں سے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کچھ دنوں سے وہ پریشان تھا. He was upset for the last few days. He was upset for the last few days. کچھ دنوں سے وہ مجھ سے نہیں بول رہا ہے. He is not talking to me for the last few days. He is not talking to me for the last few days. کچھ دنوں سے وہ خاموش ہیں. He is silent for the last few days. He is silent for the last few days. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. پتہ نہیں کیوں تم کچھ دنوں سے بدل گئے ہو. I don't know why have you changed for the last few days. I don't know why have you changed for the last few days. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کچھ دنوں سے میں نے اسے نہیں دیکھا. کچھ دنوں سے میں نے اسے نہیں دیکھا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. تب جا کر اس نے بولنے کی کوشش کی. تب جا کر اس نے دروازہ کھولا. تب جا کر اس نے یقین کیا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تب جا کر. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں دین ایٹ لاسٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. دین ایٹ لاسٹ پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. دین ایٹ لاسٹ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین تب جا کر. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تب جا کر اس نے بولنے کی کوشش کی. دین ایٹ لاسٹ ہی ٹرائی ٹو اسپیک. دین ایٹ لاسٹ ہی ٹرائی ٹو اسپیک. تب جا کر اس نے دروازہ کھولا. دین ایٹ لاسٹ ہی اوپن دا ڈور. دین ایٹ لاسٹ ہی اوپن دا ڈور. تب جا کر اس نے یقین کیا. دین ایٹ لاسٹ ہی بلیوڈ. دین ایٹ لاسٹ ہی بلیوڈ. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. تب جا کر اس نے کھیلا. تب جا کر اس نے کھیلا. Then at last he played. Then at last he played. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تب جا کر اس نے بتایا.
तब जाकर उसने बताया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना होगा। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना। जैसे भी हो उसे मत बताना। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसे भी हो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इन कोस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इट इन कोस्ट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इन कोस्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जैसे भी हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना होगा। यू विल हैव टू गो देयर इट इन कोस्ट। यू विल हैव टू गो देयर इट इन कोस्ट। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना। रिटर्न माई मनी बाय टुमारो इट इन कोस्ट। रिटर्न माई मनी बाय टुमारो इट इन कोस्ट। जैसे भी हो उसे मत बताना। डोंट टेल हिम इट इन कोस्ट। डोंट टेल हिम इट इन कोस्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। जैसे भी हो ये काम मुकम्मल करो। जैसे भी हो ये काम मुकम्मल करो। कंप्लीट दिस वर्क इट इन कोस्ट। कंप्लीट दिस वर्क इट इन कोस्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जैसे भी हो यहाँ आओ। जैसे भी हो यहाँ आओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कहाँ खड़े हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यू हैव नो आइडिया। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। यू हैव नो आइडिया प्लस WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस मेन वर्ब, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। यू हैव नो आइडिया हुम यू आर टॉकिंग टू। यू हैव नो आइडिया हुम यू आर टॉकिंग टू। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है। यू हैव नो आइडिया व्हाट ऑल ही कैन डू। यू हैव नो आइडिया व्हाट ऑल ही कैन डू। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कहाँ खड़े हो। यू हैव नो आइडिया वेयर यू आर स्टैंडिंग। यू हैव नो आइडिया वेयर यू आर स्टैंडिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कौन हूँ। यू हैव नो आइडिया हु आई एम। यू हैव नो आइडिया हु आई एम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो कौन है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो कौन है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। जाकर पता करो कि क्या हुआ। जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है। जाकर पता करो कि वो गुस्से में क्यों है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाकर पता करो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो एंड फाइंड आउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। गो एंड फाइंड आउट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। गो एंड फाइंड आउट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जाकर पता करो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर पता करो कि क्या हो। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है। गो एंड फाइंड आउट व्हेन इज हिज फ्लाइट। गो एंड फाइंड आउट व्हेन इज हिज फ्लाइट। जाकर पता करो कि वो गुस्से में क्यों है। गो एंड फाइंड आउट व्हाई ही इज एंग्री। गो एंड फाइंड आउट वाई ही इज़ एंग्री। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाकर पता करो कि वहाँ क्या है। जाकर पता करो कि वहाँ क्या है। गो एंड फाइंड आउट व्हाट्स आउट देयर।
گو اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹس آؤٹ دیئر، اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ جا کر پتہ کرو کہ وہ کہاں رہتا ہے، جا کر پتہ کرو کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس منا۔ میں ٹھیک ہو گیا، چائے ٹھنڈی ہو گئی، پانی گرم ہو گئی، اس کے 2 بچے ہو گئے۔ ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے، سبجیکٹ پلس گاٹ پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ میں ٹھیک ہو گیا ڈیلی روٹین کا کامن سینٹینس ہے جو ہم ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ میں ٹھیک ہو گیا، آئی گاٹ ویل، آئی گاٹ ویل۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی، the tea got cooled، the tea got cooled۔ پانی گرم ہو گئی، the water got hot، the water got hot۔ اس کے 2 بچے ہو گئے، he got 2 children۔ میں اسے بتا کر آیا ہوں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، میں اسے سمجھا کر آیا ہوں، وہ پڑھ کر آیا ہے۔ ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے، سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیو، یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوں گے، پلس کم پلس آفٹر پلس ورب پلس ING پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ میں اسے بتا کر آیا ہوں، I have come after telling him، I have come after telling him۔ میں کھانا کھا کر آیا ہوں، I have come after eating the food، I have come after eating the food۔ میں اسے سمجھا کر آیا ہوں، I have come after explaining him، I have come after explaining him۔ وہ پڑھ کر آیا ہے، he has come after studying، he has come after studying۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ چائے پی کر آیا ہے، وہ چائے پی کر آیا ہے۔ سبسکرائب انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس من۔ تم سے وقت پر آنے کی امید کی جاتی ہے، اس سے اچھا پڑھانے کی امید کی جاتی ہے، آپ سے سچ بولنے کی امید کی جاتی ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں امید کی جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سپوزڈ ٹو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس سپوزڈ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تم سے وقت پر آنے کی امید کی جاتی ہے، You are supposed to come on time، You are supposed to come on time۔ اس سے اچھا پڑھانے کی امید کی جاتی ہے، He is supposed to teach better، He is supposed to teach better۔ آپ سے سچ بولنے کی امید کی جاتی ہے، You are supposed to speak the truth، You are supposed to speak the truth۔ بالکل ہم اس اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding۔ اس سے ڈاکٹر بننے کی امید کی جاتی ہے، اس سے ڈاکٹر بننے کی امید کی جاتی ہے، He is supposed to be a doctor، He is supposed to be a doctor۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم سے یہاں آنے کی امید کی جاتی ہے، تم سے یہاں آنے کی امید کی جاتی ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس منا۔ کتنا بڑا بیوقوف ہے وہ، کتنا محنتی لڑکا ہو تم،
कितना बड़ा कमचोर है वो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सच आ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सच आ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एज या आर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, सच अ बिग फूल ही इज़, सच अ बिग फूल ही इज़। कितना मेहनती लड़का हो तुम, सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर, सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। कितना बड़ा कमचोर है वो, सच अ बिग शर्कर ही इज़, सच अ बिग शर्कर ही इज़। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितना बड़ा डरपोक हो तुम, कितना बड़ा डरपोक हो तुम, सच अ बिग कावर्ड यू आर, सच अ बिग कावर्ड यू आर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कितना बड़ा शरारती है तुम्हारा भाई। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है, यह काम करना ठीक नहीं है, उससे बात करना ठीक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठीक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ नॉट वर्थ वाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे। यह काम करना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर। उससे बात करना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्कूल में पढ़ना ठीक नहीं है, स्कूल में पढ़ना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल स्टडीइंग इन दिस स्कूल, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल स्टडीइंग इन दिस स्कूल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। रात में देर से सोना ठीक नहीं है, रात में देर से सोना ठीक नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। ऐसे में कहा जाओगे, ऐसे में उसे कुछ मत कहना, ऐसे में मैं क्या बोलता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसे में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन दिस सिचुएशन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन दिस सिचुएशन। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन दिस सिचुएशन ये वही का वही रहेगा, विच मीन ऐसे में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसे में कहा जाओगे, where will you go in this situation, where will you go in this situation। ऐसे में उसे कुछ मत कहना, don't say anything to him in this situation, don't say anything to him in this situation। ऐसे में मैं क्या बोलता, what would I say in this situation, what would I say in this situation। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे में जो मेले खा लो, इट वट एवर यू गेट इन दिस सिचुएशन, इट वट एवर यू गेट इन दिस सिचुएशन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसे में अगर वो पैसे मांग लेता, ऐसे में अगर वो पैसे मांग लेता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिल्कुल भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाटसोएवर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस व्हाटसोएवर। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से
चेंज होता रहेगा। व्हाटसोएवर ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिल्कुल भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट नाउ व्हाटसोएवर, आई विल नॉट ईट नाउ व्हाटसोएवर। अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो नाउ व्हाटसोएवर, आई विल नॉट गो नाउ व्हाटसोएवर। अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। शी विल नॉट कम नाउ व्हाटसोएवर, शी विल नॉट कम नाउ व्हाटसोएवर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। आई विल नॉट स्पीक नाउ व्हाटसोएवर, आई विल नॉट स्पीक नाउ व्हाटसोएवर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया उसका मजाक। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एनफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एनफ ऑफ प्लस नेम, यानी जो हम अपने सेंटेंस में डिस्कस या मेंशन कर रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, एनफ ऑफ योर नॉनसेंस, एनफ ऑफ योर नॉनसेंस। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, एनफ ऑफ योर ड्रामा, एनफ ऑफ योर ड्रामा। बहुत हो गया उसका मजाक, बहुत हो गया उसका मजाक। एनफ ऑफ हिज जोक, एनफ ऑफ हिज जोक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। बहुत हो गया ये सब, बहुत हो गया ये सब। एनफ ऑफ दिस ऑल, एनफ ऑफ दिस ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया काम, बहुत हो गया काम। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हारे साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता, उससे बात करते करते वक़्त का पता ही नहीं चलता, यह वक़्त का पता ही नहीं चलता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वक़्त का पता ही नहीं चलता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टाइम फ्लाइज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टाइम फ्लाइज प्लस सेंटेंस, सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टाइम फ्लाइज ये वही का वही रहेगा, विच मीन वक़्त का पता ही नहीं चलता। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारे साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज विद यू, टाइम फ्लाइज विद यू। उससे बात करते करते वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम, टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम। यह वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज हियर, टाइम फ्लाइज हियर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब हम छुट्टी पर होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज व्हेन वी आर ऑन वेकेशन, टाइम फ्लाइज व्हेन वी आर ऑन वेकेशन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जब हम साथ होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता, जब हम साथ होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। ऐसे करने से क्या होगा, ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा, वहाँ जाने से क्या होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल हैपन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट विल हैपन प्लस बाय प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इससे करने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस, व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस। ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मच मनी,
व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मच मनी, वहाँ जाने से क्या होगा, वहाँ जाने से क्या होगा। व्हाट विल हैपन बाय गोइंग देयर, व्हाट विल हैपन बाय गोइंग देयर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर। सबको बताने से क्या होगा, सबको बताने से क्या होगा। व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग ऑल, व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ आने से क्या हो। तुम वाकई बहुत चालाक हो, हम वाकई जा रहे हैं, वो लोग वाकई ईमानदार हैं, मैं वाकई उस दिन मसरूफ था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दूसरों से ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं। अपने डे टू डे लाइफ में इन जुमलों में हम यूज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं वाकई, यानी हर सेंटेंस में वाकई कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इंडीड। इंडीड मीन वाकई। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होगा, प्लस इंडीड प्लस एडजेक्टिव या मेन वर्ब। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम वाकई बहुत चालाक हो। यू आर इंडीड वेरी क्लेवर, You are indeed very clever. हम वाकई जा रहे हैं। We are indeed going. We are indeed going. वो लोग वाकई ईमानदार हैं। They are indeed honest. They are indeed honest. मैं वाकई उस दिन मसरूफ था। I was indeed busy that day. I was indeed busy that day. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम वाकई सच बोल रहे थे। ये लड़कियों वाले जूते हैं, ये लड़कियों वाली टी शर्ट है। लड़कियों वाला एटीट्यूड मत दिखाओ। लड़कियों वाले, लड़कियों वाली या लड़कियों वाला। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गार्लिक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, यह टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गार्लिक प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये लड़कियों वाले जूते हैं। दीज आर गार्ली शूज। दीज आर गार्ली शूज। ये लड़कियों वाली टी शर्ट है। इट इज़ अ गार्ली टी शर्ट। इट इज़ अ गार्ली टी शर्ट। लड़कियों वाला एटीट्यूड मत दिखाओ। डोंट शो गार्लिंग एटीट्यूड। डोंट शो गार्लिंग एटीट्यूड। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो सिर्फ लड़कियों वाली कपड़े बेचता है। वो सिर्फ लड़कियों वाली कपड़े बेचता है। ही सेल्स गार्ली क्लोथ्स ओनली। ही सेल्स गार्ली क्लोथ्स ओनली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये लड़कियों वाला पार्क। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कल नहीं आएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ
یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا، یعنی ہر سینٹینس میں اگر ایسا ہی چلتا رہا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if this goes on. if this goes on mean اگر ایسا ہی چلتا رہا. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں. let me explain. if this goes on پلس کاما پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور if this goes on یہ ہمارا سٹرکچر ہے. that mean اگر ایسا ہی چلتا رہا تو if this goes on یہ آپ سینٹینس کے آخر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. so watch this video till to end. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم فیل ہو جاؤ گے. if this goes on you will fail. if this goes on you will fail. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کہاں جائیں گے. if this goes on where will we go. if this goes on where will we go. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کل نہیں آئیں گے. if this goes on we will not come by tomorrow. if this goes on we will not come by tomorrow. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. if this goes on he will not help you. if this goes on he will not help you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم ضرور کامیاب ہوگے. شروع سے ہی وہ خوش نہیں تھی. شروع سے ہی وہ نخرے دکھا رہی ہے. شروع سے ہی مجھے اس پر شک تھا. شروع سے ہی تم بہت خرچ کر رہے ہو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں شروع سے ہی، یعنی ہر سینٹینس میں شروع سے ہی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں رائٹ فرام اسٹارٹ. رائٹ فرام اسٹارٹ مین شروع سے ہی. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. رائٹ فرام اسٹارٹ پلس کاما پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. شروع سے ہی وہ خوش نہیں تھی. right from start she was not happy. right from start she was not happy. شروع سے ہی وہ نخرے دکھا رہی ہے. right from start she is showing tantrums. right from start she is showing tantrums. شروع سے ہی مجھے اس پر شک تھا. right from start I had doubt on him. right from start I had doubt on him. شروع سے ہی تم بہت خرچ کر رہے ہو. right from start you are spending too much. right from start you are spending too much. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. شروع سے ہی تم بہت سوتے ہو. اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں صبح جلدی آ جاتا. اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں اس کو نہیں کہتا. اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں یہ خود کرتا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر پہلے پتہ ہوتا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if I had known earlier. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں. if I had known earlier پلس کاما پلس سبجیکٹ پلس would have. اور اگر سینٹینس نیگیٹو ہو تو پھر would have کی جگہ wouldn't have یوز ہوگا پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں صبح جلدی آ جاتا. if I had known earlier I would have come early in the morning.
If I had known earlier, I would have come early in the morning. अगर पहले पता होता तो मैं उसको नहीं कहता. If I had known earlier, I wouldn't have said him. If I had known earlier, I wouldn't have said him. अगर पहले पता होता तो मैं ये खुद करता. If I had known earlier, I would have done this myself. If I had known earlier, I would have done this myself. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर पहले पता होता तो मैं ये वाला नहीं खरीदता. If I had known earlier, I wouldn't have bought this one. If I had known earlier, I wouldn't have bought this one. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. अगर पहले पता होता तो मैं उसे सच बोलता. अगर पहले पता होता तो मैं उसे सच बोलता. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मनी. तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ. तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ. तुम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं तैयार हो जाओ. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट गियर अप फॉर्म. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है. प्लस गेट गियर अप फॉर्म प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ. यू गेट गियर अप फॉर गोइंग देयर. यू गेट गियर अप फॉर गोइंग देयर. तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ. यू गेट गियर अप फॉर मीटिंग हिम. यू गेट गियर अप फॉर मीटिंग हिम. तुम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ. यू गेट गियर अप फॉर स्टडीइंग. यू गेट गियर अप फॉर स्टडीइंग. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल. वो लोग बड़े ईमानदार बन रहे हैं. वो बड़ी मेहरबान बन रही थी. तुम बड़े मासूम बन रहे हो. आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे स्क्रीन पे देखे जाने वाले फ़िक्रात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं. अगर देखा जाए तो ऐसे फ़िक्रे हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है. सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है. हेल्पिंग वर्ब के टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा. हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज़ करना है बीइंग और बीइंग के बाद आ जाया करेगा एडजेक्टिव. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. वो लोग बड़े ईमानदार बन रहे हैं. दे आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट. दे आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट. दे ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है और ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव है. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वो बड़ी मेहरबान बन रही थी. वो बड़ी मेहरबान बन रही थी. ये पास्ट टेंस है सो हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक चेंज होगा. शी वॉज बीइंग वेरी काइंड. शी वॉज बीइंग वेरी काइंड. शी ये सब्जेक्ट है. वॉज ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है. काइंड ये एडजेक्टिव है. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तुम बड़े मासूम बन रहे हो. तुम बड़े मासूम बन रहे हो यानी तुम मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो. मासूम नहीं हो लेकिन मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो. यू आर बीइंग वेरी इनोसेंट. यू आर बीइंग वेरी इनोसेंट. इनोसेंट मीन मासूम बेगुनाह. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वो खामखा पागल बन रहा था. वो खामखा पागल बन रहा था. He was being made for nothing. He was being made for nothing. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं.
आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बड़ा साहिब बन रहा है, वो बड़ा साहिब बन रहा है। ही इज बीइंग वेरी जेनरस, ही इज बीइंग वेरी जेनरस। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो आज मददगार बन रही है, वो आज मददगार बन रही है। शी इज बीइंग हेल्पफुल टुडे, शी इज बीइंग हेल्पफुल टुडे। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बहुत होशियार बन रहे हो, तुम बहुत होशियार बन रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। खाना पक गया है, कमरे साफ हो चुके हैं, बस निकल चुकी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज़ बीन। हैव बीन ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई या प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। हैज़ बीन ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। इसके बाद V3 यानी तत् फॉर्म ऑफ ये पैसिव वॉइस वाले फिक्रात है। इसमें सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं होता है, इसमें सारा फोकस एक्शन पे होता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना पक गया है यानी खाना पक गया है, किसने पकाया है, सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द फूड हैज़ बीन कुक्ड, द फूड हैज़ बीन कुक्ड। कमरे साफ हो चुके हैं, किसने साफ किए हैं, इसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है यानी सब्जेक्ट को शो करना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड, द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड। बस निकल चुकी है। द बस हैज़ बीन लेफ्ट, द बस हैज़ बीन लेफ्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कपड़े धल गए हैं, कपड़े धल गए हैं। क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मरीज को टिक कर दिया गया है, मेरा उससे मन नहीं भर सकता, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है, वो खाना बना तुम्हारा मन। हम ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ वो सोच जिंदगी में जरूर, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोजमर्रा जिंदगी में जरूर मनते या सुनते हैं। इन जुमलों के आखिर इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गेट एंड अप। ऐसे जुमले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले सब्जेक्ट प्लस आते हैं। इसके लिए इंग्लिश कहा जाता है होता है सब होता है प्लस सब्जेक्ट के बाद है ये मेन वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी आई नाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या वर्ब प्लस आई इसके बाद विद यानी तरह समझने के लिए वर्ब जिसको पार्टिसिपल फॉर्म मेरा उससे मन नहीं भर सकता। अदर आई कांट अच्छी तरह समझने के लिए आई कांट गेट एनफ अच्छी तरह समझने ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है, क्योंकि ही इज नॉट गेटिंग एनफ रीडिंग, he is not getting enough of reading। हम रीडिंग ये वर्ब प्लस है। लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है। I think you have got enough of me, I think you have got enough of me। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। वो खाना बना वो जुबान में आसानी से, वो चावल पका चुके, अच्छी तरह से हम करे कट के चुके एग्जांपल वो सोच अंडरस्टैंड। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोजमर्रा मेरा सोने से मन नहीं सुनते हैं। आई वोंट गेट एनफ ऑफ स्लीपिंग, आई वोंट गेट एनफ ऑफ स्लीपिंग या चुकी। ऐसे जुमलों का सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हारा खेलने से मन नहीं परफेक्ट टेंस वाले तुम्हारा खेलने से मन लाते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं है सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिख कर देता हूँ, पूछ कर बताता हूँ,
دیکھ کر آتا ہوں، سن کر بتاتا ہوں. ایسے جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. آئی ول پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس اینڈ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. لکھ کر دیتا ہوں. آئی ول رائٹ اینڈ گیو یو. آئی ول رائٹ اینڈ گیو یو. پوچھ کر بتاتا ہوں. I will ask and tell you. I will ask and tell you. دیکھ کر آتا ہوں. I will come and see. I will come and see. سن کر بتاتا ہوں. I will listen and tell you. مجھے بتا کر جانا، کھانا کھا کر جانا، مجھ سے مل کر جانا، دوائی کھا کر جانا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جانا یعنی کہ کوئی کام کر کے جانا. جانا یہ ہر سینٹینس میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں گو آفٹر. گو آفٹر مین جانا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. گو آفٹر پلس ورب پلس ING پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے بتا کر جانا. گو آفٹر ٹیلنگ می. گو آفٹر ٹیلنگ می. کھانا کھا کر جانا. گو آفٹر ایٹنگ فوڈ. گو آفٹر ایٹنگ فوڈ. مجھ سے مل کر جانا. گو آفٹر میٹنگ می. گو آفٹر میٹنگ می. دوائی کھا کر جانا. گو آفٹر ٹیکنگ میڈیسن. گو آفٹر ٹیکنگ میڈیسن. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے. کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میری بات سن کر جانا. میں اس کمپنی کا ہونے والا مینیجر ہوں. وہ اس جائیداد کا ہونے والا مالک ہے. تم ہماری ٹیم کا ہونے والا کیپٹن ہو. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہونے والا یا ہونے والی یا ہونے والی. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں would be. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. ہیلپنگ ورب کے بعد would be کے بعد ناؤن. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میں اس کمپنی کا ہونے والا مینیجر ہوں. I am the would be manager of this company. I am the would be manager of this company. وہ اس جائیداد کا ہونے والا مالک ہے. He is the would be owner of this property. He is the would be owner of this property. تم ہماری ٹیم کا ہونے والا کیپٹن ہو. You are the would be captain of our team. You are the would be captain of our team. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. وہ آپ کا ہونے والا سسر ہے. وہ آپ کا ہونے والا سسر ہے. He is your the would be father-in-law. He is your the would be father-in-law. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دیں. وہ اس کار کا ہونے والا مالک ہے. وہ اس کار کا ہونے والا مالک ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks. دن کے بعد رات آتی ہے. اتوار کے بعد پیر آتا ہے. ہار کے بعد جیت آتی ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. ناؤن کے بعد از کے بعد فالوڈ بائی کے بعد پھر یوز کرنا ہوگا آپ کو ناؤن. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. دن کے بعد رات آتی ہے. ڈے از فالوڈ بائی نائٹ. ڈے is followed by night. Day یہ ناؤن ہے اور نائٹ یہ بھی ناؤن ہے. One more example for better understanding. اتوار کے بعد پھر آتا ہے. Sunday is followed by Monday.
संडे इज फॉलोड बाय मंडे, संडे ये भी नाउन है और मंडे ये भी नाउन है। हार के बाद जीत आती है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हार के बाद जीत होती है। डिफीट इज फॉलोड बाय विक्ट्री, डिफीट इज फॉलोड बाय विक्ट्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मार्च के बाद अप्रैल आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है। मार्च इज फॉलोड बाय अप्रैल, मार्च इज फॉलोड बाय अप्रैल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ए के बाद बी आता है, ए के बाद बी आता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। पढ़ाई के मामले में तुम जीरो हो, खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो, पैसा कमाने के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के मामले में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन टर्म्स ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING जिसको जरंड भी कहा जाता है, प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन के मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ाई के मामले में तुम जीरो हो, इन टर्म्स ऑफ स्टडी यू आर पुअर, इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग यू आर पुअर। खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग यू आर वेरी शार्प, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग यू आर वेरी शार्प। पैसा कमाने के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी आई हैव बैड लक, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी आई हैव बैड लक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपने सेहत के मामले में बेपरवाह हूँ, मैं अपनी सेहत के मामले में बेपरवाह हूँ। इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ आई एम केयरलेस, इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ आई एम केयरलेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने के मामले में वो अच्छी है, खाना पकाने के मामले में वो अच्छी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो लोग बड़े ईमानदार बन रहे हैं, वो बड़ी मेहरबान बन रही थी, तुम बड़े मासूम बन रहे हो। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे स्क्रीन पे देखे जाने वाले फ़करात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे फ़करे हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज़ करना है बीइंग, और बीइंग के बाद आ जाया करेगा एडजेक्टिव। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो लोग बड़े ईमानदार बन रहे हैं, दे आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दे आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट। दे ये सब्जेक्ट है, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, और ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बड़ी मेहरबान बन रही थी, वो बड़ी मेहरबान बन रही थी, ये पास्ट टेंस है, सो हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक चेंज होगा। शी वॉज बीइंग वेरी काइंड, शी वॉज बीइंग वेरी काइंड। शी ये सब्जेक्ट है, वॉज ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, काइंड ये एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम बड़े मासूम बन रहे हो, तुम बड़े मासूम बन रहे हो, यानी तुम मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। मासूम नहीं हो लेकिन मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। यू आर बीइंग वेरी इनोसेंट, यू आर बीइंग वेरी इनोसेंट। इनोसेंट मीन मासूम
بے گناہ. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ خواہ خواہ پاگل بن رہا تھا. وہ خواہ خواہ پاگل بن رہا تھا. ہی واز بینگ میڈ فار نتھنگ. ہی واز بینگ میڈ فار نتھنگ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ بڑا ساخی بن رہا ہے. وہ بڑا ساخی بن رہا ہے. He is being very generous. He is being very generous. Next example for better understanding. وہ آج مددگار بن رہی ہے. وہ آج مددگار بن رہی ہے. She is being helpful today. She is being helpful today. اور آخر میں یہ فقرہ آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم بہت ہوشیار بن رہے ہو. تم بہت ہوشیار بن رہے ہو. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو کوسچن رائزز. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. نو کوسچن رائزز پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے. V1 کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو ادر ورڈز اگر ہے تو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اس سے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نو کوسچن رائزز ٹو میٹ ہیم. نو کوسچن رائزز ٹو میٹ ہیم. وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نو کوسچن رائزز ٹو گو دیئر. نو کوسچن رائزز ٹو گو دیئر. کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نو کوسچن رائزز ٹو پلے. نو کوسچن رائزز ٹو پلے. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اسے بلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو. نو کوسچن رائزز ٹو انوائٹ ہیم. نو کوسچن رائزز ٹو انوائٹ ہیم. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. پوچھو کیا پوچھنا ہے، بولو کیا بولنا ہے، لے لو کیا لینا ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ پلے، گو، ایٹ ایٹسیٹرا. یہ V1 ہے یعنی بیس فارم آف ورب. اس کے بعد what you want to. what you want to. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. پوچھو کیا پوچھنا ہے یعنی پوچھو جو پوچھنا ہے. ask what you want to. ask what you want to. ask یہ V1 ہے یعنی بیس فارم آف ورب which mean پوچھنا. what you want to mean کیا پوچھنا ہے. want to کا ریڈکشن فارم ہے wanna. گورن want to یوز نہیں کرتے، اس کی جگہ وہ wanna یوز کرتے ہیں. ask what you wanna. ask what you wanna. پوچھو کیا پوچھنا ہے. ask what you want to یا ask what you wanna. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. بولو کیا بولنا ہے یعنی بولو جو بولنا ہے. اسپیک what you want to.
speak what you wanna, speak what you wanna। speak ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। what you want to या what you wanna मीन क्या बोलना है, यहाँ speak what you want to, speak what you wanna। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ले लो क्या लेना है, यानी ले लो जो लेना है। टेक what you want to, टेक what you wanna, टेक what you want to की जगह हम यूज़ कर सकते हैं टेक what you wanna। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। खरीदो, क्या खरीदना है, यानी खरीदो जो खरीदना है। बाय व्हाट यू वांट टू, बाय व्हाट यू वांट टू, या वी कैन से दैट बाय व्हाट यू वांट, बाय व्हाट यू वांट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बताओ क्या बताना है, बताओ क्या बताना है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो हर महीने कम पैसों से काम चलाता है, हमें इस गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा, वो इससे काम चलाएगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी चीज़ से काम चलाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक डू विद। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। इसके बाद मेक डू विद, मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद नाउन या वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो हर महीने कम पैसों से काम चलाता है, यानी वो हर माह कम पैसों पे गुजारा करता है। ही मेक्स डू विद लेस मनी एवरी मंथ, he makes do with less money every month। next example for better understanding, हमें इस गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा, यानी हमें इस गाड़ी पे गुजारा करना पड़ेगा। we will have to make do with this bike, we will have to make do with this bike। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो इससे काम चलाएगा, यानी वो इस पे गुजारा करेगा। he will make do with it, he will make do with it। make do with मीन काम चलाना, किसी चीज़ से काम चलाना यानी किसी चीज़ पे गुजारा करना। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो मोबाइल से काम चला रही है, वो मोबाइल से काम चला रही है, यानी वो मोबाइल पे गुजारा कर रही है। सिंपली वी कैन से दैट शी इज मेकिंग डू विद मोबाइल, शी इज मेकिंग डू विद मोबाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो पुराने कपड़ों से काम चलाएगी, वो पुराने कपड़ों से काम चलाएगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था, मेरा मतलब उसे रुलाना नहीं था, मेरा मतलब आपको बुलाना नहीं था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मेरा मतलब नहीं था, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई डिडंट मीन टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई डिडंट मीन टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था, आई डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू। मेरा मतलब उसे रुलाना नहीं था, आई डिडंट मीन टू मेक हर क्राई, आई डिडंट मीन टू मेक हर क्राई। मेरा मतलब आपको बुलाना नहीं था, आई डिडंट मीन टू कॉल यू। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है तुम में, क्या कमी है उसमें। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
क्या कमी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ लैकिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इज़ लैकिंग इन प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मुझ में, व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, व्हाट इज़ लैकिंग इन मी। क्या कमी है तुम में, व्हाट इज़ लैकिंग इन यू, व्हाट इज़ लैकिंग इन यू। क्या कमी है उसमें, व्हाट इज़ लैकिंग इन हर। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई हक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव नो राइट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नो राइट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू लिव हियर, यू हैव नो राइट टू लिव हियर। लिव ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू स्पीक, यू हैव नो राइट टू स्पीक। स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है, आई हैव नो राइट टू गो देयर, आई हैव नो राइट टू गो देयर। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है, तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू कम हियर, यू हैव नो राइट टू कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें उससे बात करने का कोई हक नहीं है, तुम्हें उससे बात करने का कोई हक नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।